हाउ आवर माइंड लर्न्स फास्टर। कितने बच्चे चाहते हैं कि वो सीखें कि हमारा माइंड कैसे लर्न करता है, वो भी फास्टर से। आई ऑल राइट, इसमें हम एनएलपी का टेक्निक यूज करेंगे। ओके बच्चों, एनएलपी का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। एक ये माइंड और ब्रेन का साइंस है, राइट। सो इसको सीखने के लिए हम जानेंगे कि हम कोई भी चीज कैसे परसीव करते हैं, ठीक है ना, कैसे हम अपने अंदर लाते हैं कोई भी चीज को। सपोज ये हम हैं, ये फिगर किसी से मैच तो नहीं हो रहा है ना, बोला ये तो मैं ही हूं, आपने मेरी फिगर कैसे बना दिया, मेरा पिक्चर कैसे बना दिया, अरे कोई है तो नहीं ऐसा। ओके ठीक है ठीक है। तो देखो, जो कुछ भी घटनाएं इवेंट्स बाहर हो रही हैं, राइट, उनको मैं इवेंट नंबर 1 बोलूंगा, E1। उनको हम कैसे रिसीव करते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल, हम या तो विजुअल देख के उसको रिसीव करते हैं, या तो ऑडियो सुन के, राइट, या उसको स्मेल करके, या उसको फील करके, फीलिंग से, या उसको टेस्ट के थ्रू। कोई भी इवेंट है वो हमारे ब्रेन में ये सेंसेस के थ्रू जाता है। ओके अब या तो विजुअल के फॉर्म में गया, या ऑडियो के फॉर्म में गया, या स्मेल के फॉर्म में गया, या फीलिंग्स के फॉर्म में गया, या टेस्ट के फॉर्म में गया, या ये मल्टीपल फॉर्म में गया, ठीक है ना। हो सकता है कोई चीज विजुअल और ऑडियो स्मेल तीनों के फॉर्म में चले गया, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा इवेंट हम देख रहे हैं, राइट। अब इवेंट नंबर 1 बाहर हुआ, वो हमारे ब्रेन यानी कि माइंड में जाएगा, उसको बोलेंगे हम इवेंट नंबर 2, दैट वुड बी कॉल्ड इवेंट नंबर 2, राइट। अब जो इवेंट नंबर 2 है वो एज इट इज इवेंट नंबर 1 की तरह नहीं रहता है, उसमें या तो कुछ डिलीट हो जाता है या कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है। यानी कि E1 से E2 तक जाने में हमारा माइंड और ब्रेन उसको या तो कुछ डिलीट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, या डिस्टॉर्ट कर देता है, राइट। और जो E2 रह जाता है उसी को हम बोलते हैं मेमोरी, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। और उस मेमोरी के पास भी ये सारी चीजें हैं, यानी कि विजुअल है, ऑडियो है, स्मेल है, टेस्ट है, एंड फीलिंग्स हैं, राइट। ये सारी चीजें उस मेमोरी के पास भी है। अगर उस मेमोरी के पास ये सारी चीजें हट जाएंगी तो मेमोरी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। हम चीजों को कब भूलते हैं, चीजें हमारी अंदर गई, इवेंट नंबर 1 से इवेंट नंबर 2 पे गया, अब इवेंट नंबर 2 में जो मेमोरी है उसमें ये सारी चीजें अगर मिसिंग है तो वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी कि भूल गए बोलते हैं, राइट। भूलते कब हैं, जब उस मेमोरी से विजुअल, ऑडियो, स्मेल, टेस्ट और फीलिंग्स चले जाता है, राइट। अब होता क्या है कि हम लाखों चीजों को एक बार में देख लेते हैं, राइट। जब एक हम खुले आसमान को या खुले नजारे को ऐसे देखेंगे तो एक बार में हमारे आंखों के थ्रू हमारे ब्रेन में 2.5 मिलियन ऑब्जेक्ट्स इंटर कर लेते हैं, यानी कि 25 लाख ऑब्जेक्ट। थोड़ा सोचो, एक बार आपने आंखें खोल के ऐसे देखा तो 25 लाख ऑब्जेक्ट्स आपके माइंड में चले गए। क्या 25 लाख ऑब्जेक्ट हमें याद रहते हैं? अरे यस और नो? नो। 5 या 6 ऑब्जेक्ट्स हमें हार्डली याद रहते हैं, वो भी हम अगर याद रखना चाहें तो, राइट। इसका मतलब क्या है, हमारा ब्रेन हमेशा भूलते रहता है, चीजों को डिलीट करते रहता है, और जो कुछ भी रखता है तो उसको भी क्या कर देता है, वो डिस्टॉर्ट कर देता है, बदल देता है, मॉडिफाई कर देता है, राइट। हम सुनते कुछ और हैं, हमारा ब्रेन उसका इमेज कुछ और बना देता है। हम देखते कुछ और हैं, अगेन हमारा ब्रेन उसका विजुअल कुछ और बना देता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, कुछ चेंजेस ला जाता है, या तो ऐड करता है या माइनस कर देता है उसमें से। एज इट इज हमारे ब्रेन में चीजें नहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह अपने घर से स्कूल तक आए, राइट, रास्ते में आपने लाखों चीजें देखी, यस और नो? आपने गाड़ी देखी, आपने पेड़ देखे, पौधे देखे, रोड देखा, एनिमल्स देखा, लोगों को देखा, क्या सभी कुछ आपको याद है? हार्डली 2 या 3 इवेंट्स आपको याद होंगे, राइट। लेकिन देखा तो आपके माइंड ने बहुत सारी लाखों चीजों को, राइट। तो जो भी हमारे मेमोरी बनती है, जरूरी है कि उसके साथ क्या हो, विजुअल हो, ऑडियो हो, स्मेल हो, टेस्ट एंड फीलिंग हो। अब गड़बड़ कब होती है, जब उस मेमोरी के साथ ये चीजें हट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं चॉकलेट, चॉकलेट बोलते ही कितने लोगों के माइंड में चॉकलेट आया से आए? कितने लोगों के माइंड में चॉकलेट की आवाज आई, खाने की, क्रंची आई, स्मेल आई, टेस्ट आया एंड फीलिंग आया? अब हो सकता है सभी के माइंड में अलग अलग चॉकलेट आई होगी, अरे यस और नो? अलग अलग टेस्ट आया होगा, अलग अलग
फीलिंग्स आई होंगी उन चॉकलेट्स के साथ। हो सकता है किसी की मम्मी लाया होगा, किसी के पापा लाए होंगे, किसी के रिश्तेदार लाए होंगे, यस और नो? अब वो चॉकलेट भूल क्यों नहीं पा रहे हो आप? बिकॉज वो चॉकलेट इन सभी चीजों से एसोसिएट है, जुड़ी हुई है, राइट? बट अगर मैं कहूं एक शब्द नॉलेज, एक शब्द नॉलेज, ये जो नॉलेज शब्द है, कई बच्चे बोलने के लिए नॉलेज बोल लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स कि वो इसका स्पेलिंग लिखें, स्पेल आउट करें, तो वो नहीं लिख पाते हैं। होता ही नहीं होता है? आप में से कई लोग बोल लेते होंगे बट इसका स्पेलिंग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोला कुछ और जा रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है और लिखा कुछ और जा रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है के से और के क्या है? साइलेंट है। लिखने में के आ रहा है बट बोलने में के नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना? यानी कि जिन लोगों ने ये सुना नॉलेज, तो ऑडियो तो है उनके माइंड में, ऑडियो उनके माइंड में है, विजुअल अगर क्या हो गया है? डिलीट हो गया है। फॉर एग्जांपल विजुअल डिलीट हो गया है, नॉलेज की कोई स्मेल है नहीं, नॉलेज का कोई टेस्ट है नहीं, नॉलेज का कोई फीलिंग, ये तीन तो है ही नहीं नॉलेज के साथ। नॉलेज के साथ या तो आप देखोगे उसको या तो सुनोगे। अब जिसके माइंड में, जिन लोगों के माइंड में नॉलेज ऑडियो के फॉर्म में, वो तो बोल तो लेंगे बट लिखने की जब बारी आएगी तो वो उसका स्पेलिंग लिख नहीं पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? NOLEG, नॉलेज, राइट? अब जिनके अंदर विजुअल भी पढ़ रखा है, जिनके अंदर और ज्यादा से ज्यादा ई भी लिख लोगे, ठीक है ना? जिनके अंदर विजुअल्स होंगे तो वो नॉलेज को लिख भी पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं ना? yes, तो आज NLP के थ्रू मैं सिखाऊंगा कि कोई भी बड़े से बड़ा स्पेलिंग आप एक बार देखेंगे और देखने के बाद उसका विजुअल, ऑडियो, स्मेल, टेस्ट सारा कुछ आपके कहां चले जाएगा? दिमाग में चले जाएगा। आप एक बहुत अच्छे स्पेलर बन जाएंगे, राइट? कितने लोग चाहते हैं कि एक अच्छा स्पेलर बने, राइट? यही नहीं, बड़े बड़े आप इक्वेशन याद कर पाएंगे, राइट? केमिकल रिएक्शंस याद कर पाएंगे, मैथ्स के फॉर्मूले याद कर पाएंगे इस NLP के टेक्निक के थ्रू, राइट? एक एग्जांपल देता हूं, एक यहां पे वर्ड में बताऊंगा, अलबकर। कितने लोगों ने सुना अलबकर? नहीं सुना? अब आपने सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो मैं उसका स्पेलिंग लिखने को बोलूंगा तो क्या आप लिख पाओगे? नहीं। लेट मी राइट इट, अलबकर। अलबकर, ये एक सरनेम है, राइट? इसका स्पेलिंग कुछ और है, बोला कुछ और जा रहा है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि NLP का यूज करके कोई भी हार्ड वर्ड्स जिनका स्पेलिंग आपको याद रखना होता है, कैसे याद रख पाएंगे। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? कितने लोग चाहते हैं कि ये टेक्निक आपको आए और हमेशा के लिए आप याद रख पाए, कोई भी चीजों को से आए? ऑल राइट। इसके लिए आपको करना क्या है? पहले अपनी कमर को सीधी कर लो, एक लंबी और गहरी सांसें लोगे, राइट? और आपको आंखें बंद करनी होंगी जब मैं कहूं तब, अभी खोले रखो, राइट? और आंखें बंद करके जो जो मैं यहां से आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा उनको देखना है अपने मेंटल स्क्रीन पे, राइट? अपने मेंटल स्क्रीन पे उनको देखना है करते हुए, और जब वो आप चीजों को करेंगे तो उसको बिगर, ब्राइटर एंड बोल्डर, कलरफुल वे में देखेंगे, राइट? जितना बिग देख सकते हो, जितना बोल्ड देख सकते हो, जितना ब्राइट देख सकते हो, और कलरफुल वे में देखना है। रेडियो आप लोग उसके लिए? ऑल राइट, नाउ क्लोज योर आइज।
कीप योर आईज क्लोज्ड, राइट। तो अपने मेंटल स्क्रीन पे देखेंगे और मेरे को बताते रहेंगे, राइट। मैं व्हाट नेक्स्ट बोलूंगा तो नेक्स्ट लेटर बताएंगे, राइट। सबसे पहले आपने क्या लिखा? देन 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 वेरी गुड। नाउ slowly open your eyes and give a big hand for all of you, right। अब मैं चाहूंगा कि कुछ लोग आगे आए और मुझे सुनाएं। कितने लोग आना चाहेंगे से आए? अरे वाह, सभी आने के लिए रेडी है, बट हम कुछ ही लोगों को चूज करेंगे, राइट। आ जाइए आप। यस यू। व्हाट्स योर नेम? My name is Kritika Sinha. Okay. Can you recall it? Yes, sir. You can close your eyes doing this exercise, right? Yes. सुनाइए। A L B U Q U E Q U E R. Give a big hand for her. Okay, good. Then who will next? Yes. What is your name? My name is Ankita Best. Okay, अंकिता, सुना लेंगे आप? Yes, sir. Okay, you can close your eyes. Okay, सुनाइए। A L B U Q U E Q U E R. Give a big hand for her also. Okay. Then class पीछे. You come. What is your name? My name is Nadik Samant. Okay. Can you tell me the spelling of the word? Yes, sir. Okay. सुनाइए। A L B U Q U E Q U A R. Give a big hand for him also. Okay. Yes, आप आइए। उसके बाद आप आना, ओके? Yes. My name is Chetan Kumar. You are चेतन। ठीक है, चेतन सुनाइए। A L B U Q U E R. Give a big hand for him. God bless you. Yes, आप आइए। Yes. What is your name? My name is Navya Pant. नव्या बताइए। A L B U Q U E R. Give a big hand for her also. All right. आपने सुना है? आ जाइए। ओके। My name is Diya Meher. दिया बताइए। A L B U Q U E R. Give a big hand for her. यहाँ से आप आइए। क्या आप इसको रिवर्स में भी सुना सकते हैं? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Okay. What is your name? My name is Diya Wafila. दिया सुनाइए। You can close your eyes. Then you can. R E U Q U B L A. Give a big hand for her. God bless you. Anyone? Yes. What is your name? गुंजन सुनाइए। R उल्टा सुनाएंगी? Okay. R E U Q U B L A. Give a big hand for her. Go. God bless you. Next. Okay, Pranjal. Sir, my name is Pranjal Okay. Samant. R E U Q U Okay. B L A. Give a big hand for him. इन्होंने भी रिवर्स ऑर्डर में सुनाया। पीछे से आ जाइए। अब एक या दो को ही बुलाने वाले, राइट? आप रिवर्स सुनाएंगे कि सीधा सुनाएंगे? सर रिवर्स। ओके। व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम हितेश नेगी। हितेश सुनाएंगे। REUQEUQUBLA। गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। यस। आप सीधा या रिवर्स सुनाएंगे? कैसा भी सुना सकते हैं। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नितिन। नितिन बताएंगे, बताइए। REUQEUQUBLA। गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ऑल राइट। तो ये NLP की टेक्निक थी जो अभी हमने सीखा और समझा। अगर हम इस टेक्निक का यूज करके कोई भी वर्ड का स्पेलिंग सिर्फ एक बार देखेंगे तो हमारे माइंड में हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग छप जाएगा, राइट? तो अभी हम ऐसे ही 40 से 50 वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो आपके मेंटल स्क्रीन में हमेशा के लिए बैठ जाए और आपको वो आदत में आ जाए, राइट?